ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अपूर्व ठाकुर और आप देख रहे हैं जागरण जोश। दोस्तों, हमारे देश में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। हर साल 5 से 6 लाख उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठते हैं, जिनमें से कड़ी मेहनत के बाद सिर्फ 182 या 184 लोग ही आईएएस अफसर के रूप में चुने जाते हैं। अमूमन लोग सोचते हैं कि एक बार यूपीएससी क्रैक कर लिया और अच्छी रैंक आ गई तो लाइफ सेट है और आप सीधे बड़े अफसर बन गए। लेकिन जरा रुकिए भी, कहानी इतनी आसान नहीं है। यूपीएससी पास करने के बाद असली अग्नि परीक्षा तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी यानी लबासना मसूरी में शुरू होती है। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दरअसल एक आरटीआई से बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पिछले 5 सालों में कम से कम 24 आईएएस प्रोबेशनर्स यानी वो ट्रेनिंग ऑफिसर्स जो लबासना में ट्रेनिंग ले रहे हैं, वहां होने वाली परीक्षाओं में एक या उससे ज्यादा पेपर्स में फेल हो गए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यूपीएससी टॉप करने वाले ये जाबाज अफसर भी ट्रेनिंग के दौरान फेल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन 24 मामलों में से 14 मामले तो सिर्फ हाल ही के सालों यानी 2025 और 2026 में सामने आए हैं। कई ट्रेनी अफसरों की अलग अलग पेपर्स में बैक लग रही है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये टॉपर्स किस सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। लबासने से जुड़े अधिकारियों ने और हाल ही में आईएएस बने अफसरों ने बताया कि सबसे ज्यादा बैक लोकल लैंग्वेजेस यानी राज्य की स्थानीय भाषा के टेस्ट में लगती है। नियम के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी में शामिल होने से पहले इन प्रोबेशनर्स को 2 साल की अनिवार्य ट्रेनिंग करनी होती है और उन्हें जो कैडर राज्य या स्टेट मिलता है वहां की भाषा सीखनी पड़ती है। जैसे बिहार के एक 2023 बैच के आईएएस ऑफिसर ने बताया कि उन्हें तेलंगाना कैडर मिला था, जिसकी वजह से उन्हें तेलुगु भाषा का एग्जाम देना पड़ा। वो अपने पहले प्रयास में 20 में से सिर्फ 3 नंबर ही ला पाए। हालांकि बाद में उन्होंने रीटेस्ट देकर इसे पास कर लिया। ज्यादातर प्रोबेशनर्स के साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि नई भाषा को सीखना इतनी जल्दी आसान नहीं होता। लेकिन भाषा के अलावा भी कई ऐसे मुश्किल विषय हैं जिनकी परीक्षा पास करना जरूरी होता है। दोस्तों, इसमें कानून, बुनियादी आर्थिक सिद्धांत और भारतीय अर्थव्यवस्था, राजनीतिक अवधारणाएं और भारत का संविधान, मैनेजमेंट और बिहेवियरल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शामिल हैं। इन सभी सब्जेक्ट्स में पास होने के लिए कम से कम 50% मार्क्स लाना मैंडेटरी होता है। 2022 बैच के एक आईएएस अधिकारी ने इसके पीछे की एक और दिलचस्प वजह भी बताई है। उन्होंने कहा कि कई सालों तक यूपीएससी की दिन रात कड़ी तैयारी करने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए लोग पढ़ाई लिखाई से थोड़ा थक जाते हैं या उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो पिछड़ जाते हैं। इसके अलावा पिछले 4 से 5 सालों में एकेडमी का सिलेबस और कड़े मूल्यांकन मानक यानी इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स काफी सख्त हो गए हैं। अब सबसे बड़ा और अहम सवाल, अगर कोई आईएएस ट्रेनी इन परीक्षाओं में फेल हो जाता है तो क्या उसकी नौकरी चली जाएगी? क्या उसे सर्विस से निकाल दिया जाएगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। लबासना के नियमों के मुताबिक इन परीक्षाओं को पास करने के लिए प्रयासों यानी अटेम्प्ट्स की कोई भी फिक्स लिमिट नहीं होती है। बस नियम यह है कि सर्विस ज्वाइन करने के 4 साल के अंदर आपको ये सभी पेपर्स और परीक्षाएं हर हाल में क्लियर करनी होंगी। आमतौर पर जो अफसर पहले चांस में फेल होते हैं वो 1 हफ्ते के भीतर होने वाले री एग्जामिनेशन में आसानी से पास भी हो जाते हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले पर लबासना के डिप्टी डायरेक्टर गौतम थपलियाल ने स्थिति साफ करते हुए बताया कि एकेडमी की ट्रेनिंग के दौरान मिलने वाले मार्क्स बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि इसी से बैच में आपकी सीनियरिटी तय होती है। लेकिन उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में कुछ लोग के फेल होने के बावजूद 2018 से साल 2026 के बीच आईएएस प्रोबेशनर्स का कुल पास प्रतिशत पूरे 100% ही रहा है। आज तक इतिहास में एकेडमी की परीक्षा पास ना कर पाने की वजह से किसी भी प्रोबेशनर को सर्विस से हटाया नहीं गया है और ना ही ट्रेनिंग से निकाला गया है। इस आरटीआई रिपोर्ट में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं दोस्तों, बल्कि अनुशासन को भी लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पिछले कुछ समय में 14 आईएएस प्रोबेशनर्स के खिलाफ सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 बैच के 6 प्रोबेशनर्स पर नियमों के उल्लंघन के लिए सख्त एक्शन लिया गया था और 2025 बैच में ये संख्या बढ़कर 8 हो गई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लबासना प्रशासन सिर्फ डिसिप्लिन को लेकर बहुत ज्यादा सख्त हो गया है। ये कार्रवाई मुख्य रूप से कम अटेंडेंस, सुबह के फिजिकल ट्रेनिंग सेशन में शामिल ना होने, क्लासरूम के अंदर मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करने
और एकेडमी के अन्य नियमों को तोड़ने की वजह से की गई है। अधिकारियों का कहना है कि इसका मकसद भविष्य के सिविल सर्वेंट्स में जिम्मेदारी और अनुशासन यानी डिसिप्लिन की भावना को बनाए रखना है। तो फिर मेरे प्यारे दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट से एक बात तो साफ है कि यूपीएससी की परीक्षा पास करना तो सिर्फ पहला कदम है। असली प्रशासनिक लीडर बनने के लिए लवासना के कड़े इम्तिहानों और सख्त अनुशासन से गुजरना ही पड़ता है, तभी जाकर देश को एक बेहतरीन और जिम्मेदार आईएएस अफसर मिलता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। आज के इस सेगमेंट में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल जागरण जोश के साथ। मिलता अगले वीडियो में। जय हिंद।